हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसकी सेकंड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड यूनिट का आज हम यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है ट्रेड यूनियन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ट्रेड यूनियन क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसकी क्या नीड्स है, इसके क्या वर्क है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्यों ज़रूरी है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है और ये मतलब कैसे क्या वर्क करता है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल रिलेशन दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हैं, दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड यूनियन के बारे में देखते हैं कि ट्रेड यूनियन क्या होता है। ट्रेड यूनियन मीन्स जो वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका आपस में ऑर्गेनाइज्ड होकर के यूनियन बनाना, संघ बनाना, ताकि जो उनकी प्रॉब्लम्स रहती है, डिमांड्स रहती है या जो उनके राइट्स हैं उनको वो कलेक्टिवली यहाँ रिप्रेजेंट कर सके, मतलब यहाँ पर एक साथ मिल करके वो अपनी बात को रख सके। इसीलिए ट्रेड यूनियन बनाया जाता है वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ के थ्रू। ठीक है, अब जैसे ट्रेड यूनियन को हम डेफिनेशन के थ्रू देखें या जो ट्रेड यूनियन को अगर हम एक वर्ड में समझें तो ट्रेड यूनियन है ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स, मतलब कर्मचारियों का समूह या वर्कर्स का समूह कह सकते हैं हम ट्रेड यूनियन को। इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि ट्रेड यूनियन क्या होता है। और ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्कर्स फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड इम्प्रूव देयर वर्किंग कंडीशंस। मतलब जो ये ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन यहाँ पर जो मतलब ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्कर्स, मतलब जो वर्कर्स का ग्रुप है, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जो उनके थ्रू ये बनाया गया है ट्रेड यूनियन को। और क्यों बनाया गया है? ताकि जो मतलब वर्कर्स के जो राइट्स रहते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, वर्किंग कंडीशंस को यहाँ पर इम्प्रूव किया जा सके, इसलिए ट्रेड यूनियन बनाया गया है। मतलब ट्रेड यूनियन क्या है? ट्रेड यूनियन है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्कर्स, मतलब वर्कर्स का एक ग्रुप है जो मतलब ऑर्गेनाइज्ड वर्कर रहते हैं, उनके थ्रू इसे बनाया जाता है ट्रेड यूनियन को। और क्यों बनाया गया है? ताकि जो उनके राइट्स रहते हैं, मतलब अधिकार रहते हैं, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके, साथ ही यहाँ पर जो उनकी वर्किंग कंडीशंस रहती है, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके, इसीलिए ट्रेड यूनियन को बनाया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मीन्स इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, या हम कह सकते हैं कि ट्रेड यूनियन के कौन कौन से एम हैं। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट इसमें हमारा है टू इंश्योर फेयर वेजेस फॉर वर्कर्स। मतलब यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, मतलब लेबर कह सकते हैं या एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं, उनको यहाँ पर फेयर वेजेस मिलना चाहिए, इस चीज़ को श्योर करना इसका उद्देश्य है। मतलब यहाँ पर कई बार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में ऐसे होता है कि वर्कर्स को फेयर वेजेस भी नहीं मिलते हैं, काम करवाते हैं लेकिन फेयर वेजेस भी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स को फेयर वेजेस मिलना चाहिए, फेयर वेजेस को श्योर करना इसका उद्देश्य है। फिर है टू प्रोवाइड सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। अब यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशंस होगी, मतलब उनकी जो काम करने की परिस्थितियाँ होगी या स्थितियाँ होगी, वो सेफ रहना चाहिए और हेल्दी रहना चाहिए। मतलब आप किसी भी एम्प्लॉय को अनसेफ या फिर अनहेल्दी जगह पर, अनहेल्दी वर्क प्लेस पर काम नहीं करवा सकते हो। मतलब कहीं डेंजर प्लेस पर आप उसको बिना सेफ्टी के भेज दो काम करने, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मतलब वर्कर के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो वहाँ वो बिना मास्क के जाए, तो आप ऐसे किसी भी वर्कर से काम नहीं करवा सकते हो। उसकी वर्किंग कंडीशंस का ध्यान रखना चाहिए, मतलब उसकी जो वर्किंग कंडीशंस हो वो सेफ हो और हेल्दी हो, इस चीज़ का ध्यान रखना ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद में है टू रेगुलेट एंड फिक्स वर्किंग आवर्स। अब यहाँ पर जैसे जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स को देखो 8 घंटे काम करवाया जाए, ये तो यहाँ पर श्योर है कि मतलब हर इंडस्ट्री हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या फैक्ट्री हो, कहीं पर भी हो, हर एम्प्लॉय से 8 घंटे काम करवाया जाता है। 8 से 9 घंटे की जॉब होती ही है, नॉर्मल टाइम है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा किसी भी वर्कर से काम करवा रहे हो, मतलब 8-9 घंटे से ज़्यादा काम करवा रहे हो, तो यहाँ पर आपको उसको ओवर टाइम का पेमेंट भी देना चाहिए। और अगर आप ओवर टाइम का पेमेंट नहीं दे रहे हो, मतलब आप उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, मतलब आप उसका शोषण कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर
जो मतलब उसको जो वर्कर्स होंगे उनके फिक्स वर्किंग आवर्स को मतलब जो वर्किंग आवर्स होंगे उनको फिक्स करना इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद में है टू इंश्योर जॉब सिक्योरिटीज़। अब यहाँ पर जैसे जो जॉब सिक्योरिटीज़ होगी उसको भी श्योर करना ट्रेड यूनियन का काम है। अब जॉब सिक्योरिटीज़ कैसे हो सकती है, जैसे मान लो कि कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को अगर फेयर वेजेस नहीं मिल रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर कोई इंडस्ट्री बोल रही है कि आपको काम करना ही पड़ेगा, तो ऐसे किसी के साथ आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो। और जैसे यहाँ पर आप किसी को अनसेफ या अनहेल्दी प्लेस पर काम करवा रहे हो और वो वर्कर काम नहीं करना चाह रहा है, तो आप ऐसा किसी के साथ ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो, किसी से ओवर टाइम काम करवा करके उसको पेमेंट नहीं देना, ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हो। और अगर आप किसी एम्प्लॉय के साथ मान लो ऐसा कर रहे हो तो क्या वो जॉब करना पसंद करेगा, नहीं करेगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना कि किसी के साथ में मतलब कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी भी वर्कर के साथ में कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इस चीज़ से क्या होगा, वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी होगी। फिर उसके बाद में है टू इंगेज इन निगोशिएशन विद द मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से निगोशिएशन करना, बातचीत करना। अब यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन यहाँ पर मैनेजमेंट से निगोशिएशन में हेल्प करता है, या हम कह सकते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में हेल्प करता है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर वो निगोशिएशन किस चीज़ के लिए करेगा, निगोशिएशन मतलब होता है बातचीत। मैनेजमेंट से किस टॉपिक पर वो बात कर सकता है, ट्रेड यूनियन किस टॉपिक पर बात कर सकता है, तो जैसे बोनस है, सैलरी है, पीएफ है, हॉलीडेज है, या जो लीव्स रहती है, इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर किसी वर्कर को प्रॉब्लम होती है इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो ट्रेड यूनियन यहाँ पर नेगोशिएशन करता है मैनेजमेंट से, ताकि जो वर्कर्स है, वर्कर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पीसफुल तरीके से निकल कर आ सके। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है ट्रेड यूनियन का। मतलब सबसे पहले यहाँ पर हमने कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव देखे कि वर्कर को फेयर वेजेस मिलना चाहिए, जो उसकी वर्किंग कंडीशंस होगी वो सेफ और हेल्दी होनी चाहिए, और यहाँ पर जो वर्किंग हावर्स होना चाहिए वो फिक्स होनी चाहिए, जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, और मैनेजमेंट से निगोशिएशन करने में भी ट्रेड यूनियन हेल्प करता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग में भी हेल्प करता है। और ये वर्कर्स जो ट्रेड यूनियन है वो वर्कर्स की प्रॉब्लम को भी सुनता है, और साथ ही यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन वर्कर्स के वेलफेयर की भी बात करता है। वेलफेयर की बात मतलब जैसे वर्कर्स को इंश्योरेंस मिलना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग मिलना चाहिए टाइम टू टाइम, या फिर जैसे उनके एजुकेशन के लिए, हाउसिंग अलायंस के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो वेलफेयर्स होती है, सेफ्टी और हेल्थ के लिए, जितने भी वेलफेयर्स एक एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए ट्रेड यूनियन यहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, ट्रेड यूनियन यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को होने से भी रोकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर किसी से ओवर टाइम करवा रहे हैं, तो यहाँ पर किसी भी वर्कर को प्रॉब्लम होगी कि हमें यहाँ पर ज़्यादा काम करवा रहे हैं लेकिन उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, विवाद होगा, किसी भी मतलब इंडस्ट्री में यहाँ पर विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इस चीज़ को रोकने का काम भी ट्रेड यूनियन का है। ट्रेड यूनियन का कैसे है, तो यहाँ पर देखो, ट्रेड यूनियन जैसे मान लो कि कोई भी एक एम्प्लॉय जाकर के कंपनी ऑनर से बोले कि मुझे आपने जो ओवर टाइम करवा रहे हो उससे प्रॉब्लम है, तो कोई एक आदमी की बात कंपनी ऑनर या मैनेजमेंट सुनने वाला है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर वर्कर्स ट्रेड यूनियन के थ्रू एक साथ जाकर के अपनी प्रॉब्लम को कंपनी ऑनर को बताते हैं और बोलते हैं कि हमें आपने जो ओवर टाइम हमसे करवा रहे हो उससे प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो जो कंपनी ऑनर है वो कंपनी ऑनर यहाँ पर एक मतलब सॉल्यूशन निकालता है, या ट्रेड यूनियन दोनों पार्टीज, मतलब जो कहना चाहिए कि कंपनी ऑनर है और जो एम्प्लॉयज़ है, दोनों पार्टीज आपस में बैठ कर के यहाँ पर एक मतलब बात करते हैं, निगोशिएशन करते हैं, और उसके बाद में एक सॉल्यूशन निकल करके आता है कि ठीक है आप ओवर टाइम करिए लेकिन हम आपको ओवर टाइम का पेमेंट देंगे, ऐसा कंपनी ऑनर कहता है वर्कर्स को। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर वर्कर्स भी हैप्पी हो गए और जो ओवर टाइम उन्हें काम चाहिए था वो भी उन्हें मिल रहा है। तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन के थ्रू जा करके क्या हुआ, वर्कर्स ने अपनी बात को कहे और पीसफुल तरीके से एक डिसीजन निकल के आया। तो ये है ट्रेड यूनियन का वर्क, इसके ऑब्जेक्टिव, इसकी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, इसको भी डेफिनेशन के साथ देखेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर देखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन
क्या होता है। तो देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन को डेफिनेशन के साथ उसके ऑब्जेक्टिव के साथ में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखे थे कि ट्रेड यूनियन और उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अब देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है और उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। तो देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं औद्योगिक संबंध। अब यहाँ पर औद्योगिक संबंध के बारे में हमें बात करना है। औद्योगिक संबंध इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स किसी भी इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं और जो वहाँ का मैनेजमेंट है, इनके बीच की जो मतलब कहना चाहिए कोऑर्डिनेशंस है या फिर जो रिलेशनशिप होते हैं उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब जैसे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन किसी भी इंडस्ट्री का बैकबोन ऑफ सक्सेस होता है, मतलब सक्सेस की रीढ़ होती है इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब देखते हैं हम इसको डेफिनेशन के साथ में कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन रिफर्स टू द रिलेशनशिप एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय इन अ इंडस्ट्री। मतलब जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन यहाँ पर रिफ़र करता है किसी भी इंडस्ट्री के जो यहाँ पर एम्प्लॉयर है, मतलब जो बॉस कह सकते हैं या कंपनी ऑनर है, और जो यहाँ पर एम्प्लॉय है मतलब जो कर्मचारी है या लेबर है, उनके बीच में मतलब किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन यहाँ पर रिफ़र करता है किसी भी इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है और जो उनके बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसे कहा जाता है यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन। क्योंकि इंडस्ट्री में रिलेशंस यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में होते हैं वो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर एम्प्लॉय के बीच में और एम्प्लॉयर दोनों के बीच में अगर रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे तो किसी भी इंडस्ट्री का ना डेवलपमेंट हो पाएगा, ना वो कभी ग्रो कर पाएगी, ना ही वहाँ पर कभी पीस बन पाएगी, मतलब ना ही कभी शांति बनी रहेगी। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिएटिंग अ पीसफुल इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट। मतलब यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, जो हमारे मतलब कहना चाहिए कि औद्योगिक वातावरण है, कहना चाहिए इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, वहाँ पर वो मतलब औद्योगिक वातावरण यहाँ पर पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण बना रहे, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद में है बिल्डिंग गुड रिलेशंस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। अब यहाँ पर जो वर्कर्स है और मैनेजमेंट है उनके बीच में यहाँ पर गुड रिलेशंस को बना करके रखना, बिल्ड करना, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। अब देखो यहाँ पर जो वर्कर्स और मैनेजमेंट है इनका ही रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा तो क्या कभी कोई भी इंडस्ट्री ग्रो कर पाएगी क्या? नहीं, ना ही वो अपने गोल को अचीव कर पाएगी। इसलिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच का जो रिलेशन रहता है उसको बिल्ड करना मतलब अच्छा बनाना, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद में है रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अब यहाँ पर जो औद्योगिक विवाद होते हैं उसको रिड्यूस करना, कम करना, इंडस्ट्रियल रिलेशन का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद में है इंक्रीजिंग द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्कर्स। अब वर्कर्स का जो जॉब सेटिस्फेक्शन है उसको इंक्रीज करना इसका ऑब्जेक्टिव है। मैं भी आपको एक एग्जांपल दूंगी, उसके थ्रू आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर है हमारा प्रमोटिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब यहाँ पर जो वर्कर्स रहते हैं उनको कलेक्टिव बार्गेनिंग में प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर है प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस एंड गुड वर्किंग कंडीशंस। यहाँ पर जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको फेयर वेजेस देना, गुड वर्किंग कंडीशंस देना। मतलब मैंने अभी आपको जो ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव पढ़ाई वही ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन के भी है। जैसे हमने ट्रेड यूनियन में देखा था कि वर्कर्स को फेयर वेजेस देना, उनकी सेफ और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस का ध्यान रखना, डिस्प्यूट्स को रोकना, कलेक्टिव बार्गेनिंग में हेल्प करना, यही सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन के भी हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पीसफुल शांति बना के रखना, यहाँ पर वर्कर्स और मैनेजमेंट के रिलेशन को अच्छा बनाना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कम करना मतलब औद्योगिक विवाद ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना, जॉब सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना वर्कर्स के लिए, फिर उन कलेक्टिव बार्गेनिंग में हेल्प करना, फेयर वेजेस देना, गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक एग्जांपल, मान लो एक कार बनाने वाली कंपनी है टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक। अब वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, 8 घंटे उनका काम करना रहता है, लेकिन जो कंपनी है टाटा मोटर्स जो कंपनी है वो कंपनी यहाँ पर वर्कर्स से 8 घंटे से ज़्यादा काम करा रही है, ठीक है। इसके पहले मैंने ट्रेड यूनियन में भी आपको बताया था
कि किसी भी एम्प्लॉय का आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हो। एक फिक्स वर्किंग कंडीशंस या टाइम होनी चाहिए उनकी कि आपको 8 घंटे ही काम करना है। ऐसे ही यहाँ पर टाटा मोटर्स में भी हर वर्कर को 8 घंटे काम करना रहता है, लेकिन जो कंपनी है वो 8 घंटे से ज़्यादा काम कराने लग गई। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली जो वर्कर्स होंगे उनको प्रॉब्लम होगी कि हमारी मतलब कहना चाहिए कि हमसे ज़्यादा काम करा रहे हैं और पैसा भी जितना देते थे उतना ही दे रहे हैं, पैसा भी कोई बढ़ा करके नहीं दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पर वर्कर्स को प्रॉब्लम हुई, तो यहाँ पर उसने क्या काम किया, वर्कर्स को इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हुई वर्किंग हावर को लेकर के। अब उसने यहाँ पर ट्रेड यूनियन की हेल्प मांगा। ट्रेड यूनियन के थ्रू वो कंपनी ऑनर के पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं। ठीक है, अब दोनों पार्टीज आपस में बैठ करके एक डिसीजन लेती है। तो इससे क्या हुआ, एक डिसीजन भी निकल के आया। इंडस्ट्री में यहाँ पर पीसफुल भी बना रहा इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट, मतलब जो इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट है उसमें शांति भी बनी रही। तो यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन है और इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लगभग दोनों के वही काम है कहना चाहिए, और दोनों के ऑब्जेक्टिव भी वही है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में शांति बना के रखना, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए दोनों काम करते हैं। दोनों यहाँ पर जो वर्कर्स और मैनेजमेंट है उनके रिलेशनशिप का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स अगर होते हैं इंडस्ट्री में तो उसको रिड्यूस करने का काम दोनों का है। जॉब सेटिस्फेक्शन वर्कर्स के लिए इंक्रीज करना दोनों का ऑब्जेक्टिव है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल रिलेशन दोनों की सेम ऑब्जेक्टिव है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे यहाँ पर कि एक इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल रिलेशन दोनों कैसे क्या वर्क करते हैं, दोनों में क्या रिलेशंस है, इसके बारे में अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, अभी हमने यहाँ पर देखा जो इंडस्ट्रियल रिलेशन था, इंडस्ट्रियल रिलेशन की डेफिनेशन और इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। अब हम देखेंगे कि ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल रिलेशन दोनों आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है। देखो अभी हमने यहाँ पर देखे थे ट्रेड यूनियन के बारे में, फिर उसके बाद देखे हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में। अब हम यहाँ पर देखेंगे ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल रिलेशन दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं या एक दूसरे में कैसा रिलेशन है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। तो देखो ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब इंडस्ट्री में वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स के लिए ट्रेड यूनियन क्या क्या काम करता है, उनकी कैसी हेल्प करता है, इसके बारे में देखते हैं कि एक दूसरे के लिए कैसे हेल्पफुल है। फर्स्ट इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेड यूनियन आर द वॉइस ऑफ वर्कर्स। मतलब जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन क्या है, वॉइस ऑफ वर्कर्स है, वर्कर्स की आवाज़ होता है ट्रेड यूनियन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताई थी कि किसी भी वर्कर को अगर प्रॉब्लम होती है तो वो ट्रेड यूनियन के थ्रू यहाँ पर मैनेजमेंट से जाकर के अपनी प्रॉब्लम को बताता है, जो भी उसकी डिमांड रहती है उसके बारे में वो बात करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रेड यूनियन यहाँ पर वॉइस ऑफ वर्कर्स है, मतलब वर्कर्स की आवाज़ होती है। फिर है मैनेजमेंट लिसन्स टू वर्कर्स थ्रू द यूनियंस। मतलब यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट यहाँ पर यूनियन के थ्रू वर्कर्स को सुनता है। यहाँ पर अभी मैंने जैसे बताई कि वॉइस ऑफ वर्कर्स होता है ट्रेड यूनियन, तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट भी है, मैनेजमेंट भी यहाँ पर जो यूनियन है मतलब ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन के थ्रू ही यहाँ पर वर्कर्स को सुनता है। जो भी उसकी बातें हैं या जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, जो भी उसकी डिमांड रहती है, सारी चीज़ों को यहाँ पर जो मैनेजमेंट है या हम कह सकते हैं कि जो कंपनी ऑनर है, कंपनी ऑनर भी यहाँ पर यूनियन के थ्रू ही वर्कर्स की बातों को सुनता है या वर्कर्स को सुनता है। फिर है द गवर्नमेंट मेक लॉ टू रेगुलेट बोथ साइड्स। मतलब जो बोथ साइड मतलब वर्कर्स और दूसरा है मैनेजमेंट या हम कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के थ्रू जो लॉ बनाते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है कौन, जो वर्कर्स होते हैं और जो एम्प्लॉयर होते हैं। ये दोनों यहाँ पर जो गवर्नमेंट के थ्रू लॉ बनाए जाते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। फिर है टुगेदर दिस थ्री फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। अब यहाँ पर ये जो थ्री फॉर्म्स है, मतलब कहना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है, वर्कर्स है और एम्प्लॉयर है। मतलब जो ये गवर्नमेंट हो गया, यहाँ पर ये जो वर्कर्स हो गए और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट या एम्प्लॉयर कंपनी बस, ये तीनों मिल करके यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन का सिस्टम क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में है विदाउट
ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रियल रिलेशन बिकम वीक। अब यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन के बिना यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो बहुत ही कमज़ोर है। और यहाँ पर जैसे अगर ट्रेड यूनियन नहीं रहता तो यहाँ पर वर्कर्स अपनी बात किसके थ्रू जा करके कंपनी ऑनर को बोलते, यहाँ पर जो यूनियन के थ्रू ही तो क्या हो रहा है, वर्कर्स की बात को मैनेजमेंट सुन रहा है। अगर यहाँ पर ट्रेड यूनियन ही नहीं रहता तो इंडस्ट्रियल रिलेशन तो कमज़ोर होता ही ना। इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब यहाँ पर जो इंडस्ट्री हो तो वर्कर्स से ही बनी है, अगर वर्कर्स ही नहीं रहेंगे तो वहाँ पर काम भी कैसे होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्री वो वर्कर्स से बनी है और इंडस्ट्रियल रिलेशन भी यहाँ पर जो वर्कर्स है और एम्प्लॉयर है इनके रिलेशन को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर ट्रेड यूनियन नहीं रहता तो इंडस्ट्रियल रिलेशन यहाँ पर कमज़ोर हो जाता। एंड गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन फेवर स्ट्राइक एंड मोर पीस। मतलब अगर यहाँ पर जैसे कि जो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक कम हो जाते हैं और यहाँ पर जो पीस है वो बढ़ जाती है। मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन का अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि स्ट्राइक नहीं होंगे और यहाँ पर जो इंडस्ट्री की पीस है वो भी मेंटेन होकर रहेगी, पीस बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगर जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन को अच्छा रखना है तो ट्रेड यूनियन ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेड यूनियन यहाँ पर वर्कर्स की हेल्प करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ट्रेड यूनियन है और इंडस्ट्रियल रिलेशन है दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, दोनों एक दूसरे की आपस में हेल्प करते हैं, दोनों वर्कर्स की वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। वर्कर्स के जो फेयर वेजेस है, उनकी सेफ्टी है, उनकी हेल्थ है, उनकी जॉब सिक्योरिटी है, जो वर्किंग कंडीशंस है, वर्किंग हावर्स है, इनके बारे में सोचते हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम कहें तो जो ट्रेड यूनियन है और इंडस्ट्रियल रिलेशन है दोनों यहाँ पर जो वर्कर्स है, वर्कर्स के वेलफेयर की बात करते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।